हिमाचल बजट सत्र का आज 12वां दिन है और सदन में बजट सत्र की कार्यवाही जारी है। चर्चा के बाद पारित होगा हिमाचल का बजट। 6 अप्रैल तक हिमाचल का बजट सत्र चलेगा और आज 12वां दिन है और 12वें दिन भी आज कई मुद्दों को लेकर सदन में चर्चा जारी है। सदन में बजट पर भी चर्चा होगी। हिमाचल बजट सत्र का आज 12वां दिन और आज भी कई मुद्दे उठाए गए हैं विपक्ष के द्वारा भी, जिसका जवाब सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। तो सदन में बजट सत्र की कार्यवाही जारी है और आज 12वां दिन चर्चा के बाद पारित होगा हिमाचल का बजट। तो 12वां दिन है आज हिमाचल के बजट सत्र का और आज भी कई मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है और हमारे ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, देखिए आज 12वां दिन है बजट सत्र का, किस तरीके से आज 12वां दिन आप देख रहे हैं? क्या कुछ खास आज सदन में होता रहा है? देखिए, सुखविंदर सिंह सरकार का और मुख्यमंत्री का ये पहला बजट था जिसमें बीते दिनों हुई चर्चा के बाद जो 2 दिन अभी बीते हैं उसमें कटौती प्रस्ताव को लेकर चर्चा हो रही है। आज का दिन भी कटौती प्रस्ताव के लिए था और लगभग 3:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री अपना जवाब देंगे और उसके बाद वोटिंग के जरिए ये जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर का अपना पहला बजट है वो पारित किया जाएगा। आप ये मान सकती हैं कि मुख्यमंत्री के जवाब के बाद मुख्यमंत्री का ये पहला बजट पारित होगा और उसके बाद ये जो अभी तक कटौती आए रही हैं, इसमें संशोधन की बात उठती रही है, उन संशोधनों के बाद सुखविंदर सिंह सरकार अपने पहले बजट की रूपरेखा को लेकर सामने आएंगे। लेकिन इससे महत्वपूर्ण है आज की शाम को होने वाली कैबिनेट की बैठक। वो कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें ये माना जा सकता है कि कटौती प्रस्ताव को लेकर जितने भी संशोधन इस बजट पारित होने के दौरान किए गए हैं उनके ऊपर कैबिनेट मुहर लगा सकती है। और दूसरे सबसे बड़ा सवाल सुखविंदर सिंह सरकार के सामने आज ये खड़ा हो गया है कि ये जो बिजली के ऊपर हिमाचल प्रदेश के लोगों को मुफ्त बिजली दी जाती है, आपको याद होगा कि 60 यूनिट के करीब इससे पहले हिमाचल में मुफ्त बिजली दी जाती थी कमजोर वर्ग के लिए। पूर्व जयराम सरकार ने इसे 125 यूनिट किए जाने का ऐलान किया था और चुनावों में उसके मुद्दे को लेकर भी बात की और कांग्रेस ने दूसरी तरफ ये कहा था कि 300 यूनिट बिजली फ्री देगी। अब हिमाचल प्रदेश के बिजली बोर्ड ने एक बात बिल्कुल साफ तौर पर कही है कि हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड के घाटे से निपटने के लिए 90 पैसे प्रति यूनिट जो बिजली की दर है उसको बढ़ाने का जो मसौदा है वो राज्य सरकार को सौंपा है और ये जो मसौदा 90 पैसे बढ़ाने का सौंपा गया है इसका तय राज्य सरकार इसके ऊपर क्या फैसला लेती है, इस पे उपदान देती है, इस पे सब्सिडी देती है या इसको ट्रांसफर करती है जनता के ऊपर, वो तभी संभव होगा क्योंकि विद्युत ये फैसला 31 मार्च से पहले करेगा। अगर सरकार कोई सब्सिडी देने की तरफ आगे नहीं बढ़ती है तो ये ट्रांसफर होगा जनता के ऊपर। तो आज की कैबिनेट की बैठक में ये सबसे महत्वपूर्ण फैसला जिसके ऊपर सबकी नजर जरूर बनी रहेगी कि प्रदेश में वाटर सेस लगाने के बाद बिजली के दरों के बढ़ने का बोझ की जो तस्वीर सामने आती रही है उसको लेकर ये तमाम पहलुओं के साथ आज सरकार अपनी कैबिनेट के बैठक के अंदर क्या फैसला लेती है और क्या बिजली की दरों का बोझ जनता के ऊपर बढ़ता है या इसको वो सरकार जो 75,000 करोड़ रुपए के खुद कर्जे के। अरुण, ये भी बताइए कि देखिए आज शाम को कैबिनेट की बैठक होगी तो क्या इस बैठक में जो चुनावी वादे किए गए थे कांग्रेस की तरफ से उसे लेकर चर्चा हो सकती है क्या? देखिए, चुनावी वायदों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने भी और कांग्रेस ने ये साफ कर दिया था कि हम बजट के अंदर सारे प्रावधानों को लेकर आए हैं। 1,36,000 को ओपीएस देने की बात वो पहले ही कह दी गई है। 1,500 रुपया जो देना था वो 2,31,000 महिलाओं को देना है, वो बजट में बता दिया गया है, उसका प्रावधान कर दिया गया है। और तीसरी बड़ी शर्त ये थी कि नौकरी कितने लोगों को मिलेगी। तो सरकार ने लगभग 30,000 सरकारी नौकरी जिसमें 5,000 स्पेसिफिकली जो है वो जल शक्ति मंत्रालय के तहत नियुक्तियां सरकारी स्तर के अंदर की जाएंगी, वो बजट के अंदर कह दिया गया है। और उसके अलावा 90,000 ऐसी निजी क्षेत्र में या सरकार के जो लोन्स रोजगार की तरफ सरकार आगे बढ़ेगी, वो प्रावधान भी बजट के अंदर कह दिया गया है। तो कांग्रेस ने सुखविंदर सिंह ठाकुर ने अपने बजट के अंदर अपनी गारंटियों को लेकर एक मसौदा जो था वो बिल्कुल साफ दे दिया था। कैबिनेट
ये जो अब बजट पास हुआ है उनमें जो संशोधन कट मोशन पे लगातार 3 दिनों से जो चर्चा जा रही है, विपक्ष के जो सुझाव इसमें मिले हैं, पक्ष के जो सुझाव मिले हैं, उन संशोधन को लेकर बजट के अंदर कैबिनेट उन संशोधनों के ऊपर मोहर जरूर लगा सकती है। और कुछ फैसले ऐसे जरूर होंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि बिजली की ये 31 मार्च से पहले पहले विद्युत नियामक आयोग को इसको फैसला लेना है। बिजली बोर्ड घाटे में है, सरकार उस बोझ को लेगी कि नहीं लेगी, वो तमाम फैसले जो हैं वो जरूर देखे जा सकते हैं। तो और फ्री बिजली के यही वादे का क्या बात होगा? जो सरकार ने फ्री बिजली का वादा किया था उसका क्या होगा? देखिए, वो तो तस्वीर नजर नहीं आती। आप एक बात को जरूर मान सकती हैं कि ये फैसला लेते हुए सरकार अपने को कहीं ना कहीं फंसा जरूर महसूस कर रही होगी। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब वाटर सेस लगाने का बिल, ऑर्डिनेंस पहले यहाँ लाया गया था, बिल पारित हुआ, तो उस वक्त भी कांग्रेस ने एक दावा किया था कि ये जो वाटर सेस लगाया जाएगा इससे आम जनता के ऊपर या जो उपभोक्ता हैं उनके ऊपर कोई बिजली की बड़ी दरों का बोझ नहीं पड़ेगा। और ये भी साफ तौर पर किया गया था कि ऐसे मामलों के ऊपर सरकार संजीदगी से आगे बढ़ेगी। लेकिन अब सवाल ये है कि अपने ही बिजली बोर्ड का घाटा 1800 करोड़ रुपए के करीब का ये घाटा जो है वो बिजली बोर्ड का है, और लगभग 800 करोड़ रुपए हर साल की दरकार जो होगी अगर बिजली बोर्ड को अपने ही घाटे से उभरना है। यानी जो बिजली पैदा कर वो बेच रहा है, दे रहा है, और जनता और उद्योग जो इसका उपभोग कर रहे हैं उसके ऊपर ही 800 करोड़ रुपए सालाना जो है वो घाटे की तस्वीर बिजली बोर्ड की बनी हुई है। तो उसको निपटने के लिए सरकार अपना सब्सिडी देने का काम, ये जनता के ऊपर ट्रांसफर ना हो, ये कमजोर वर्ग के ऊपर ट्रांसफर ना हो। और ये जो चुनावी वायदे हैं, 60 यूनिट पहले दी जाती थी मुफ्त, 125 भाजपा ने कर दी, और कांग्रेस की गारंटी में तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया गया है। और उस वक्त कहा भी ये गया था कि हिमाचल बिजली पैदा करने वाला राज्य है, हम हिमाचल के लोगों को, हिमाचल के आवाम को ये 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। अब तस्वीर क्या होगी, ये एक जो सबसे बड़ी देखने वाली, नजर पर रखने वाली बात होगी, वो इस कैबिनेट के साथ भी सामने आती जरूर दिखाई देगी। बिल्कुल, ठीक है। बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए। तो क्या फैसले कैबिनेट की बैठक में लेते हैं, ये नजर बनी रहे।